ये कुआं देखिए, देश भर में हो रही है इसकी चर्चा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में ये कुआं श्री कृष्ण कूप के नाम से चर्चित है। आज इसकी सुर्खियों में होने की बड़ी वजह है यहाँ पूजा के अधिकार की मांग। हमारे यहाँ होली के बाद वहाँ पर शीतला माता के पर हम लोग पूजन करते हैं और वो परंपरा का चलता आ रहा है, सनातनी परंपरा के द्वारा चलती पूजा आ रही है। ब्रज क्षेत्र में यमुना पूजन, तालाब पूजन और कुआं पूजन की परंपरा पुरानी है। विश्व हिंदू परिषद के नेता और श्री कृष्ण सेना के संयोजक विजय बहादुर सिंह बताते हैं कि श्री कृष्ण कूप भी ब्रज के उन कुओं में से एक है जहां कई सदी से पूजा होती रही है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर पूजा पर विवाद की वजह क्या है, और जब पूजा की परंपरा पुरानी है तो फिर आज इसका अधिकार क्यों मांगा जा रहा है। तो हम बता देते हैं कि श्री कृष्ण कूप नाम का ये कुआं मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों के करीब बना है। कुछ लोग न्यायालय और प्रशासन से पूजा की अनुमति मांग रहे हैं, वहीं कुछ आस्थावान दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ हर हाल में पूजा करेंगे। 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को हम लोग वहाँ पूजा करने आ रहे हैं। जिस भी ईदगाह वालों में ताकत हो रोक के दिखाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद की दीवारें सटी हुई हैं। हिंदुओं की मान्यता है कि जिस जगह आज शाही ईदगाह मस्जिद है, किसी समय वहां भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। करीब 355 साल पहले यानी सन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर यह मंदिर गिरा दिया गया और इसके ही मलबे से मस्जिद बना दी गई। देश के चर्चित इतिहासकार भी इसकी प्रमाण सहित पुष्टि करते हैं। मस्जिद बनी लेकिन ये कुआं बचा रहा। आसपास के हिंदू आबादी के लोग मान्यता के अनुरूप यहाँ पूजा करते रहे। विजय बहादुर सिंह लोकतंत्र सेनानी हैं। ब्रज क्षेत्र के इतिहास, विशेषकर कटरा केशव देव, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर और शाही ईदगाह है, उस क्षेत्र को लेकर उन्होंने गंभीर शोध किया है और प्रमाण जुटाए हैं। विजय बहादुर सिंह बताते हैं कि अनेक परिवार यहाँ कई पीढ़ियों से अपने बच्चों का मुंडन भी कराते रहे हैं। हालांकि ईदगाह कमेटी के अधिकारी हिंदू पक्ष के दावे को खारिज करते रहे हैं और वो उस जगह पर किसी कुएं के होने से ही इनकार कर रहे हैं। वहाँ कोई कुआं है ना, वहाँ कभी पूजा हुई, और आज तक जितने मुकदमे चले 4 साल लगभग हो गए, किसी पक्ष ने ये नहीं कहा कि वहाँ पूजा होती हो। अब नए चीज ला रहे। हाईकोर्ट से श्री कृष्ण कूप पर पूजा की अनुमति के लिए याचिका दाखिल करने वाले वकील महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, कुआं कहाँ है ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कृष्ण जन्मभूमि पर जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी है और उसकी सीढ़ियों पर कृष्ण कूप बना हुआ है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर कृष्ण कूप नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ आए और मैं उनको दिखाता हूँ कि कृष्ण कूप कहाँ है। स्थानीय लोग भी दावा करते हैं कि वो और उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस कुएं की पूजा करते रहे हैं। आगे तो लोगों ये कर रहे था कि जहाँ पर तुम पूजोगे नहीं भाषणों को, क्यों हमारे रिश्तेदारों को नहीं आने देते हैं। मतलब मुसलमान करते हैं। क्या है, पहले जो गीता भवन बना हुआ उस तरफ बस्ती थी, इसलिए वो बांसवाड़ा पूछता था, वो चौराहा था एक कन्या का, है नहीं। अब मैं सब बस्ती खत्म हो गई, मंदिर बन गया, अब हमारा तो कोई रास्ता उधर है नहीं है। अब जो पूजने जाते हैं, कभी कभार पूज जाते, वो बेचारे हमको कुछ नहीं कहते। जिस सीढ़ियाँ हैं ईदगाह की, वहीं एक कुआं है, वहाँ पर हमारे बुजुर्ग बहुत पहले से पूजा करते चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण सेना के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने श्री कृष्ण कूप को लेकर ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण जुटाए हैं। उनके मुताबिक इस कुएं का एक नाम चतुस्सामुद्रिक कूप भी है। ये मान्यता है कि इस कुएं में 4 समुद्रों का जल है। ये कुआं भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। जन श्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहला मंदिर भी वज्रनाभ ने ही बनवाया था। मान्यता है कि इस कुएं का जल भगवान की सेवा पूजा में प्रयोग होता था। कुएं को लेकर लोगों की आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रही। यहाँ मुख्य पूजा होली के बाद बासौड़ा पर्व के समय होती है। ये पर्व होली के बाद सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। इस पर्व के समय आस्थावान मां शीतला और श्री कृष्ण कूप की पूजा करते हैं। ये पूजा ईदगाह बनने के बाद भी जारी रही, लेकिन बीते कुछ वर्षों से पूजा के लिए जाने वाले लोगों को रोकने की कोशिशें हुई। पहले 2022 में
वहाँ हमारी बहन बेटियाँ कुछ ब्रजवासी सभी वहाँ पूजन करने के लिए गए, तो वहाँ उन्हें रोक दिया गया, उनके साथ अभद्रता हुई और ये आगे ना हो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही माननीय न्यायालय से इसके पक्ष रखा है और कृष्ण जन्मभूमि न्यास हमें पूर्ण विश्वास है कि ये महंत प्रताप वकील साहब ने जो बात वहाँ रखी है और निश्चित ही हमारी बात मानी जाएगी। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब आस्थावानों को पूजा करने से रोका गया तो प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। उस समय ईदगाह से जुड़े कुछ लोगों ने भी माना कि यहाँ पूजा होती रही है। इसके बाद पूजा करने आए लोगों को अनुमति मिली। होली करीब आते ही एक बार फिर ये मामला गर्म हो गया है और नियम से आएंगे, कानून से आएंगे और हम वहाँ पूजा करेंगे, हमारा हक है। मेरे श्री कृष्ण का कूप है, श्री कृष्ण का कूप है और वहाँ हम पूजा करेंगे, जिसमें दम होगा रोक के दिखाना। खुला ऐलान पहली बार। हालांकि अधिकांश लोग चाहते हैं कि कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने। तो हम परंपरागत पूजा करते आ रहे हैं और निश्चित ही हम आगे भी पूजा वहाँ करते रहें। ऐसी व्यवस्था प्रशासन वहाँ करे जिससे कि आगे कोई आपस में भेदभाव ना हो, मुटाव ना हो और कोई अनहोनी ना हो। वहाँ श्री कृष्ण कूप कई लोगों के लिए आस्था और परंपरा की वो धरोहर है जिसे उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी संजोया है और वो चाहते हैं कि आगे भी इसका सम्मान होता रहे।